कराकोरम रेंज में जहां हिमालय की बर्फीली हवा चलती है, वहां सियाचिन ग्लेशियर है। 20,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर यह एक वीरान जगह है, ऊंची चोटियों और खतरनाक दरारों वाली एक बर्फीली दुनिया। यहीं दुनिया की छत पर भारत और पाकिस्तान 3 दशकों से भी ज्यादा समय से एक कड़वे संघर्ष में फंसे हुए हैं। एक ऐसा संघर्ष जो मेघदूत नाम के एक साहसी सैन्य अभियान से शुरू हुआ था। 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, लचीलेपन और सामरिक कुशाग्रता का प्रमाण था। एक तेज और निर्णायक युद्धाभ्यास में भारतीय सैनिकों ने इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर पाकिस्तान के इरादों को विफल करते हुए सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित कर लिया। यह निबंध ऑपरेशन मेघदूत के ऐतिहासिक महत्व की पड़ताल करता है। सियाचिन ग्लेशियर के रणनीतिक महत्व, वहां लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के सामने आने वाली चुनौतियों और इस उल्लेखनीय सैन्य अभियान की चल रही विरासत की जांच करता है। ऑपरेशन मेघदूत के महत्व को समझने के लिए पहले सियाचिन ग्लेशियर के रणनीतिक महत्व को समझना होगा। अक्सर तीसरे ध्रुव के रूप में जाना जाता है, सियाचिन क्रमशः लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान के भारतीय और पाकिस्तानी नियंत्रित क्षेत्रों के जंक्शन पर स्थित है। ग्लेशियर पर नियंत्रण पूरे क्षेत्र का एक व्यापक दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें महत्वपूर्ण दर्रे और आपूर्ति मार्ग शामिल हैं। सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों से भारत अपने उत्तरी क्षेत्रों में पाकिस्तानी गतिविधियों पर नजर रख सकता है और लद्दाख क्षेत्र की रक्षा कर सकता है, जो भारत और मध्य एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए अक्साई चिन्ह क्षेत्र से सियाचिन की निकटता इसके रणनीतिक मूल्य को और बढ़ा देती है। सियाचिन पर कब्जा करके भारत इस संवेदनशील क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन के बीच किसी भी संभावित सांठगांठ को रोकते हुए एक महत्वपूर्ण बफर जोन बनाए रखता है। सियाचिन संघर्ष की जड़ें कराकोरम रेंज में भारत पाकिस्तान सीमा के अस्पष्ट सीमांकन में देखी जा सकती हैं। 1949 का कराची समझौता, जिसने पहले भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद युद्ध विराम रेखा का चित्रण किया था, न्यू जर्सी 9842 नामक एक बिंदु पर अचानक समाप्त हो गया, जिससे आगे का क्षेत्र अपरिभाषित रह गया। इस नक्शानवी सी चूक ने एक खतरनाक शून्य पैदा कर दिया, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने सियाचिन ग्लेशियर पर दावा किया। 1970 के दशक के दौरान पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में घुसपैठ करना शुरू कर दिया, विदेशी पर्वतारोहण अभियानों को परमिट जारी किए और अपनी उपस्थिति को वैध बनाने का प्रयास किया। संभावित खतरे को पहचानते हुए भारत ने सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने और पाकिस्तान को इस क्षेत्र में रणनीतिक पकड़ हासिल करने से रोकने के लिए एक पूर्व खाली हमला ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सशस्त्र बलों की रणनीतिक प्रतिभा और साजो सामान की दक्षता का प्रमाण था। ऑपरेशन की योजना और निष्पादन पूरी गोपनीयता के साथ किया गया था, जिसमें सैनिकों और उपकरणों को एक साहसी उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन में ग्लेशियर तक पहुंचाया गया था। भारतीय वायुसेना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने दुर्जय C-130 हरक्यूलिस परिवहन विमान को तैनात करके इन चक्करदार ऊंचाइयों पर तैनात सैनिकों को आपूर्ति और उपकरण एयर ड्रॉप किए। पहाड़ी युद्ध के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित भारतीय सेना के कुलीन लद्दाख स्काउट्स ने ऑपरेशन का नेतृत्व किया, विश्वासघाती बर्फ की दीवारों पर चढ़ाई की और ग्लेशियर पर पकड़ बनाई। ऑपरेशन ने पाकिस्तान को पूरी तरह से चौंका दिया और कुछ ही दिनों के भीतर भारतीय सैनिकों ने ग्लेशियर पर महत्वपूर्ण दर्रों और सुविधाजनक बिंदुओं को सुरक्षित कर लिया, प्रभावी रूप से रणनीतिक ऊंचाइयों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। सियाचिन में लड़ने वाले सैनिकों को न केवल एक दृढ़ दुश्मन का सामना करना पड़ा, बल्कि प्रकृति के क्रूर प्रकोप का भी सामना करना पड़ा। अत्यधिक ऊंचाई, अपनी पतली हवा और शून्य से नीचे के तापमान के साथ अकल्पनीय चुनौतियां पेश करती थी। शीतदंश, हाइपोथर्मिया और ऊंचाई की बीमारी लगातार खतरे थे। अपनी दरारों और बर्फबारी के साथ विश्वासघाती इलाके ने सैनिकों के सामने आने वाले खतरों को और बढ़ा दिया। हिमस्खलन एक निरंतर खतरा था, जो एक पल में पूरी चौकियों को मिटा देता था। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस और लचीलापन दिखाया
अत्यधिक वातावरण के अनुकूल होते हुए और अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ते रहे। ऑपरेशन मेघदूत और सियाचिन के लिए बाद की लड़ाइयों ने वीरता और बलिदान की अनगिनत कहानियां पैदा की। नायब सूबेदार बाना सिंह जैसे सैनिक, जिन्होंने 21,000 फीट की ऊंचाई पर अकेले दम पर एक भारी किलेबंद पाकिस्तानी चौकी पर कब्जा कर लिया, राष्ट्रीय नायक बन गए। कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता, जिन्हें कारगिल युद्ध में उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ने भी राष्ट्र को गहराई से प्रभावित किया। इन सैनिकों और उनके जैसे अनगिनत अन्य लोगों ने अपने देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए न केवल दुश्मन से बल्कि क्रूर तत्वों से भी लड़ते हुए अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना किया। उनका बलिदान संघर्ष की मानवीय कीमत और वर्दी में सेवा करने वालों के असाधारण साहस की मार्मिक याद दिलाता है। ऑपरेशन मेघदूत भारत पाकिस्तान संघर्ष में एक निर्णायक क्षण था, जिसने सियाचिन ग्लेशियर पर भारत के नियंत्रण को मजबूती से स्थापित किया। ऑपरेशन ने उच्च ऊंचाई वाले युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं और सभी बाधाओं के खिलाफ देश की सीमाओं की रक्षा के उनके दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। हालांकि यह जीत भारी कीमत पर मिली। सियाचिन में हजारों भारतीय सैनिकों ने कठोर परिस्थितियों और दुश्मन की गोलाबारी के कारण अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। संघर्ष ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ भी डाला है, जिससे संसाधनों को विकास और सामाजिक कल्याण से दूर कर दिया गया है। लागतों के बावजूद ऑपरेशन मेघदूत अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत के संकल्प का प्रमाण बना हुआ है। ऑपरेशन भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए बलिदानों और सियाचिन ग्लेशियर के रणनीतिक महत्व की याद दिलाता है। आज सियाचिन ग्लेशियर दुनिया के सबसे भारी सैन्यकृत क्षेत्रों में से एक है, जहां भारत और पाकिस्तान दोनों की महत्वपूर्ण सैन्य उपस्थिति है। जबकि 2003 से युद्ध विराम समझौता लागू है, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कभी कभी झड़पें और तोपखाने का आदान प्रदान होता रहता है। कई दौर की बातचीत के बावजूद दोनों देश सियाचिन ग्लेशियर के सैन्यीकरण के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने में असमर्थ रहे हैं। यह मुद्दा भारत पाकिस्तान संबंधों में एक बड़ी बाधा बना हुआ है, जिसका कोई आसान समाधान नजर नहीं आ रहा है। सियाचिन संघर्ष क्षेत्रीय विवादों की मानवीय कीमत और एक जटिल और अस्थिर क्षेत्र में शांतिपूर्ण समाधान खोजने की चुनौतियों की एक कठोर याद दिलाता है। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, लचीलेपन और सैन्य कुशाग्रता का प्रमाण है। ऑपरेशन ने न केवल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र को सुरक्षित किया, बल्कि उच्च ऊंचाई वाले युद्ध की चुनौतियों और बलिदानों पर भी प्रकाश डाला। सियाचिन संघर्ष की मानवीय कीमत और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता की मार्मिक याद दिलाता है। यह एक ऐसा संघर्ष है जहां असली दुश्मन सीमा पार का सैनिक नहीं, बल्कि स्वयं क्रूर वातावरण है। जैसे ही हम उन लोगों के बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने सियाचिन में अपनी जान दी, आइए हम ऐसे भविष्य की आशा करें जहां बंदूकें खामोश हो जाएं और हिमालय एक बार फिर शांति और शांति का प्रतीक बन जाए।